नमस्कार दोस्तों। आज आशुरा है, यौम आशुरा माने आशुरा का दिन, माने इस्लामिक कैलेंडर में 10 मुहर्रम की 10वीं तारीख दुनिया के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिनों में से एक, क्योंकि आज ही के दिन करबला में मुआविया यजीद की फौजों से जंग लड़ते हुए हजरत इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ, परिवार वाले और उनके साथी जो थे, वो यजीद की 40,000 से ज्यादा की तादाद की फौजों से लड़ते हुए मारे गए थे। दुनिया भर में बहुत सारे लोग, केवल मुस्लिम ही नहीं और खासतौर पर शिया मुस्लिम ही नहीं, बहुत सारे लोगों का विश्वास है कि हक और इंसाफ के, जस्टिस के लिए लड़ी गई सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से ये एक लड़ाई है जिसमें एक व्यक्ति और उसके साथियों ने सामने मौत देखकर भी अपने उसूलों से, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़े, मौत कबूल की, तिल तिल के मरना कबूल किया, बिना पानी प्यास से बच्चों का मर जाना कबूल किया, लेकिन सरेंडर नहीं किया, गलत को सही नहीं कहा। हजरत इमाम हुसैन के बारे में एक और अकीदा है कि वो हर मुहर्रम हिंदुस्तान आते हैं। बड़ी खूबसूरत कहानी में यजीद की इसी जंग से जुड़ती है, उसके बारे में बाद में होगा। लेकिन करबला की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक और कहानी है हुसैनी ब्राह्मणों की कहानी। हुसैनी ब्राह्मण कहिए, मोहियाल कहिए, मोहयाल कहिए, मोहियाल और मोहयाल, बिना ई की मात्रा के। ये ब्राह्मणों की एक खास उपजाति है जो हजरत इमाम हुसैन में विश्वास रखती है, उनमें अकीदा रखती है, और जिसके पुरखे इस बात के ऐतिहासिक सबूत हैं कि हजरत इमाम हुसैन के लिए लड़ते हुए करबला की जंग में और उसके बाद मारे गए थे। एक बात अगर आप ध्यान देंगे को, ये जो 10 अक्टूबर 680 की घटना है, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 10 मुहर्रम 61 हिजरी, इस लड़ाई के बहुत सारे हमको जो वाकयात मिलते हैं इतिहास की किताबों में, हिस्ट्री लेखन, इतिहास लेखन तब तक ढंग से शुरू हो गया था। लेकिन एक दिक्कत होती है कि जो अरेबिक हिस्ट्री है इस्लाम की और जो इस पर्शियन हिस्ट्री है इस्लाम की, जो शिया ट्रेडिशन से आती है, उन दोनों के बीच बहुत राब्ता नहीं है, क्योंकि फिरके बंटने लगे हैं और एक सीधे सीधे मतलब जो टेंशन है दोनों ग्रुप्स के बीच में वो दिखती है। लेकिन कुम, जहां पे करबला के शहीदों का नाम लिखे हैं, वहां पे मोहियाल ब्राह्मणों की भी नाम है। कूफा जो शहर है जहां हजरत इमाम हुसैन की को दफन किया गया, वहां जो दायरे हिंदियां हैं उनमें ब्राह्मणों के रहने का जिक्र है। वहां के अमीर मुख्तार ने उन ब्राह्मणों को वो जगह दी थी जो हजरत इमाम हुसैन के लिए लड़ते हुए मारे गए थे। तो हिस्टोरिकली तो प्रूवन है ही। उसके बाद जो मोहियाल ब्राह्मण है, भारत से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के अफगानिस्तान तक के तमाम इलाकों में इनकी दास्तान मिलती है, इनकी ट्रेडिशंस मिलती है, इनकी वंश परंपरा मिलती है, और वे भी इस कहानी को हजारों साल से जिंदा रखे हुए हैं उनकी किताबों में, उनकी परंपराओं में, उनके मुहर्रम के मातम में, उनके ताजियों के जुलूस में इस परंपरा और इस इतिहास की झलक हमें मिलती है। तो कहते हैं कि राहिब दत्त, इन मोहियाली ब्राह्मणों के, इन हुसैनी ब्राह्मणों के जो पुरखे थे, उनका नाम था राहिब दत्त। राहिब दत्त के 2 और नाम माने जाते हैं, सिद्ध दत्त या वियोग दत्त। पूरा नाम आप कह लीजिए, राहिब सिद्ध दत्त भी उनको कहा जाता है। उस समय व्यापार करते थे उस इलाके में, और हजरत इमाम हुसैन पे उनका बहुत अकीदा था। मक्का आप याद करें, इस्लाम के राइज के साथ साथ, इस्लाम के बढ़ाव के साथ साथ मक्का एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर पहले भी था, लेकिन और भी बड़ा ट्रेड सेंटर वो बन रहा था। तो खैर, राहिब दत्त वहीं पे थे, उनके कोई बेटा नहीं था। उनके इमाम हुसैन पे विश्वास का जो कारण बना, तो राहिब दत्त को कोई बेटा नहीं था। उन्होंने हजरत इमाम हुसैन से बेटे की दरख्वास्त की कि बेटे से नवाज दें अपने आशीर्वाद से। इमाम हुसैन ने उन्हें देखा और कहा कि तुम्हारी किस्मत में बेटा नहीं। राहिब दत्त का दिल टूट गया, पांव पे गिर पड़े, बोले नहीं इमाम हुसैन, आप दे सकते हैं, आप दीजिए। इमाम हुसैन ने जाने क्या सोचा और बोला कि दिया। बगल में एक और मुस्लिम खड़ा था, उसने कहा अरे हजरत इमाम हुसैन, आप क्या कर रहे हैं, आप तो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं। इमाम हुसैन ने देखा और बोला कि एक और बेटा दिया तुम्हें राहिब। वो मुस्लिम जो भाई था 7 बार प्रोटेस्ट किया उसने टोटल,
और हजरत इमाम हुसैन ने 7 बेटों से राहिब दत्त को नवाज दिया। तो इस कहानी का ये दूसरा पहलू है कि अगर जो लीजेंड है, जो परंपरा है कि हजरत इमाम हुसैन के ही दिए हुए बेटे थे जिन्हें राहिब दत्त ने कुर्बान किया। तो पहली कहानी ये है कि ये 7 बेटे उस करबला की ही जंग में लड़ते हुए मारे गए, जो कि बहुत रिलायबल नहीं लगती है, क्योंकि उसमें जो 72 लोग मारे गए उनके नाम हमें पता है ज़्यादातर के, और इनमें इन मोहियालों का जिक्र नहीं आता है। इनका जिक्र बाद में आता है कूफा में और कुम के शहीदों की लिस्ट में, कि उन शहीदों की लिस्ट में ये मोहियाल ब्राह्मण या हुसैनी ब्राह्मण शामिल है। तो जो दूसरी कहानी है कि सिद्ध दत्त और राहिब दत्त को जब ये पता चला कि यजीद की फौजों ने इमाम हुसैन को घेर लिया है, तो वे भागे उनकी मदद को अपने 7 बेटों और अपने साथियों के साथ, लेकिन उनको पहुंचने में देर हो गई। तब तक हजरत इमाम हुसैन शहीद हो चुके थे। तो हजरत इमाम हुसैन की शहादत हो चुकी थी और उसके बाद यजीद की जो फौजें हैं कहते हैं कि उनका सर भी काट कर ले गई थी। क्यों सर काट के ले गई थी? हजरत इमाम हुसैन प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे थे, हजरत अली के बेटे थे, मतलब डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ फर्स्ट प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट ऑफ इस्लाम और 4th कैलिफ के बेटे। तो एक बहुत मेजर उनके ऊपर अकीदा था, लोगों का एक विश्वास था जो इस्लामिक कम्युनिटी थी। और यजीद को ये डर था कि अगर ये रहे या इनकी कोई दरगाह मजार बनी तो उसका राज कभी भी निष्कंटक नहीं होगा, उसको हमेशा एक खतरा होगा। तो वो चाहता था कि कहीं दफन भी ना होने दे ऐसी जगह कि जहां पता हो। पर सिद्ध दत्त ने अपने बेटों और साथियों के साथ दौड़ाया, यजीद की फौजों से सर वापस छीन लिया। फिर वे लेके भागे कि बड़े सम्मान से, बड़े अकीदे से दफन कर देंगे। अब यजीद की फौजों ने दौड़ाया और आखिर में घेर लिया और कहा कि सर वापस करो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। राहिब दत्त के पास कोई जब रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने इमाम हुसैन की जगह अपने बड़े बेटे का सर काट के दे दिया। यजीद की फौजें पहचान गई, उन्होंने कहा नहीं ये तो हुसैन नहीं, तो उन्होंने दूसरे बेटे का सर काट के दे दिया। ऐसे ही वो मांगते गए और उन्होंने अपने 7 बेटों का सर काट के दे दिया। वो बोलते गए कि ये हुसैन नहीं है, असली दो, और इन्होंने अपने 7 बेटों की कुर्बानी कर। इससे यजीद की जो फौज थी, उसके जो सिपाही थे, उनको बड़ा एक अचंभा हुआ कि एक आदमी, एक ऐसे आदमी के लिए जो उसके धर्म का नहीं है, इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। तो फिर वो वापस लौट गए। राहिब दत्त वापस लौटे, कूफा में दफन किया इमाम हुसैन को बड़ी मोहब्बत से, बड़े अकीदे से, लेकिन वो फिर वहां रह नहीं पाए। उनसे हजरत इमाम हुसैन के बिना वहां रहना गवारा नहीं हुआ, तो वे लौट आए। लेकिन जब मोहियाल ब्राह्मण, हुसैनी ब्राह्मण लौट रहे थे, तब वहां के अमीर मुख्तार ने कहा कि आप मत जाएं, आप लोग रहें। बड़ी मन्नत की तो कुछ वहां पे भूरिया दत्त के नेतृत्व में मोहियाल ब्राह्मण वहीं पे रुक गए। जो जगह उनको दी उसका नाम आज भी दायरे हिंदिया है। मुझे याद नहीं कि आज मैंने आपको हजरत इमाम हुसैन की वो कहानी सुनाई या नहीं, कि माना जाता है कि वे हर मुहर्रम हिंदुस्तान आते हैं, क्योंकि ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य माना जाता है कि यजीद की फौजों से जब उन्होंने कहा, यजीद से और ये करबला की लड़ाई हुई, करबला की लड़ाई इसलिए हुई कि जो मुअय्या था कालिफ, उसने अपने बाद यजीद को अपना उत्तराधिकारी कालिफ घोषित कर दिया था, जबकि इस्लाम डायनेस्टिक रूल तब तक नहीं मानता था। और हजरत इमाम हुसैन मौजूद थे, खुद अली के बेटे मोहम्मद के नवासे। तो यजीद को लगा कि अगर ये मेरे अंदर एलिजियंस नहीं दिखाते हैं, अगर ये मेरे ऊपर विश्वास नहीं दिखाते हैं, तो मेरे एक सल्तनत को खतरा होगा, तो मेरे राज को खतरा होगा। तो उसने अपनी फौजों को भेज के कहा कि तुम अपना अकीदा लाओ मेरे ऊपर, जो कि गलत था, डायनेस्टिक रूल नहीं मानते थे हजरत इमाम हुसैन। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे ऊपर बैत तो नहीं लाएंगे। जब बात बढ़ी तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि हम तुम्हारे ऊपर यकीन तो नहीं ला सकते, तुम्हारे अंदर एलिजियंस तो नहीं शो कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, मुझे जाने दो, मैं अल हिंद निकल जाता हूँ, मैं हिंदुस्तान निकल जाता हूँ। तो वो वजह जिसकी वजह से माना जाता है कि हजरत इमाम हुसैन हर साल मुहर्रम के महीने में हिंदुस्तान आते हैं। खैर,
लीजेंड होते हैं वो अश्वत्थामा के हों, भारत में अभी भी घूमते रहने के, हजरत इमाम हुसैन के, वो एक बिलीफ सिस्टम का हिस्सा होते हैं। एक होती है जिंदगी जो कि असल जिंदगी होती है, और असल जिंदगी में हम जानते हैं कि कूफा में दायरे हिंदिया आज भी है। मोहियाल ब्राह्मण हमने पूरे देश में देखे हैं जो सदियों से हजरत इमाम हुसैन की याद में मातम करते हैं, उनको अपना मानते हैं, उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, मुहर्रम के महीने में ताजिए निकालते हैं, आज भी गले में चीरा लगाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण अगर इस तरह के याद करें तो सुनील दत्त जो बहुत मशहूर फिल्म अभिनेता थे, वो एक मोहियाल ब्राह्मण थे और इस कहानी को बड़े अकीदे से याद करते थे। मुझे आज ही पता चला कि वो जनरल जीडी बख्शी जो है आजकल टीवी पे आता है, वो खुद भी एक मोहियाल है और उसने मोहियाल ब्राह्मणों पे एक किताब ही लिखी है। वो बख्शी होकर कैसे मोहियाल है मुझे नहीं पता, लेकिन किताब उसने एक लिखी है मोहियाल पे, जो मैंने आज ही देखी। राही मासूम रजा का कालजयी उपन्यास याद करिए, टाइमलेस, आधा गांव, उसमें मोहियाल ब्राह्मणों का जिक्र है बड़ी मोहब्बत से। सबसे बड़ी बात कि ऐसी कहानियाँ, गंगा जमनी तहजीब की कहानियाँ, मोहब्बतों की कहानियाँ जो धर्मों को ट्रांसलेट करें, जो किसी भी किस्म के डिविजन्स को ट्रांसेंड करें, बहुत ज़रूरी हैं, बहुत बुनियादी हैं और बहुत सुकून है कि ऐसी कहानियाँ हैं जो असल घटनाओं से निकली हैं और फिर इन्हीं कहानियों को हमें असल घटनाओं तक ले जाना है। चैनल अगर पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और साझा करें।